एक बार मैं सरला दीदी से क्षमा चाहूँगी। मेरी गलती हुई थी, मेरे गांव में लाइट नहीं था और संजोग से मेरी मोबाइल बंद थी और मेरे ध्यान से मेरा बात उठ गया था। और जब मैं 9 बजे रात को फ़ोन खोली थी, इनका मैसेज आया तो मैं डर से नहीं इनसे बात की कि जब इनका फ़ोटो मैं मोबाइल खोल के देख रही है 9 बजे रात में, हम बोले बाबा ये तो दीदी का प्रोग्राम था। और मेरी बहन है, अगर छोटी बहन से एक बार गुस्सा जायज है, बड़ी बहन माँ की दाखिल होती है और हमसे गलतियाँ होगी तो बहन गुस्सा करती है, वो प्यार वाला गुस्सा है। थोड़ा सा नाराज थी, मगर कल मैं मैसेज पढ़ी थी, हमारे पास सुविधा भी नहीं था तो आज अनुमंडल से मुझे गाड़ी दी गई थी। तो हम लोग से बातें हुआ, अजय भैया बोले कि आपकी गाड़ी है, उनसे भी थोड़ा बात हुआ तो हम बोले सरला दीदी का प्रोग्राम है, अचानक सरप्राइज देंगे। वो तो गुस्सा में है मगर हम जाके अचानक, तो मैं जैसे ही इनकी आवाज़ के थ्रू, शायद इधर हम लोग चारों लोग आ रहे थे, दीदी लोग खड़ा थी तो हम उस समय दीदी लोग से बात कर रहे थे कि दीदी आपकी बदहाली के लिए अगर दूर दराज से हमारी सरला दीदी आई है अपना घर परिवार छोड़ के, आप तो अपना गांव में, चलिए आप लोग धूप से डर रही हैं, हम लोग तो धूप क्या, छाह क्या, बरसात क्या, ठंडा क्या, जो हमारे सूत्रधार है। एक बार मैं अपना नाम बताना चाहूँगी, सरला दीदी बता ही दी है। मेरा नाम कुमारी स्वीटी सिन्हा हुआ और मैं आप ही के जैसा एक छोटा गाँव है नारदीगंज के बगल में गुरमा, जो कि कुछ लोग जानते हैं, जब समाय का नाम बताते हैं गुरमा समाय, सॉरी कादिरगंज, क्योंकि एक बार हम बता दे रहे हैं मेरा ससुराल हुआ यहाँ और मैं बहुत कम टाइम यहाँ पे देती थी, मैं मायके में गया में ज़्यादा रहती थी, इस एरिया के बारे में नहीं। तो कादिरगंज के पास, ठीक है, वो समाय गुरमा, तो उस गांव का मैं बहू हूँ और जैसे आप इस गांव की बहुआ हैं उसी तरह मैं उस गांव की भी बहू हूँ। और मुझे कोई राजनीति से इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे दिग्गज लोग हैं बैठे, जैसे सरला दीदी हैं वैसे हम लोग भी हैं। राजनीति से नहीं था मगर हम लोग तो वोट डाल रहे थे क्योंकि वो मेरा अधिकार है। 18 साल के बाद हम लोग वोट डालते हैं, ठीक है। तो कभी बीजेपी, कभी नीतीश जी का जो है जदयू पार्टी, उसमें वोट डाल रहे थे, कभी आरजेडी। हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था, ये अपनी बारी है, हम लोग कोई वोट मांगने नहीं आते। हम लोग बिहार को बदहाली से निकालने के लिए एक हमारी टीम चली है, हर जगह, हर गांव, हर प्रखंड, हर जिला, हर फिर मेरा राज्य। तो सबसे पहले अभी हमारे मुख्य प्रवक्ता भी बता चुके हैं, हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, प्रशांत किशोर जी जिन्होंने आज तक जिसको हमने वोट दिया वो नेता बन के वोट लिया, नेता बन के, हमारे माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, वो घर का बेटा, बाहर का भी बेटा। किसी ने हमसे 2 दिन पहले इंटरव्यू लिया, पूछा कि आप कैसे कहती हैं कि प्रशांत किशोर बेटा है। हम बोले भैया आप हमसे पूछो कैसे वो बेटा है। तो क्या नीतीश जी बेटा नहीं है बिहार का, लालू जी नहीं है, तेजस्वी नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? तो एक बार आप लोग चले जाइएगा, हम छोटा में एक उदाहरण देते हैं। हम बोले कि जो घर से अब निकलते हैं तो अपने घर तक सीमित है कि मैं इस घर का बेटा हूँ। माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर घर का भी बेटा और पूरे बिहार के लिए भी बेटा, क्योंकि उन्होंने नेता नहीं, अगर वो भी आज नेता बन के आते तो जो हम लोग मंच में बैठे हैं उसी तरह वोट देते, सत्ता में आते। उन्होंने सत्ता की लालच नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम तो बिहार का बेटा बन के आए हैं और बिहार की बदहाली को देखकर आए हैं। बिहार को बदहाली का देख के उन्होंने कभी नहीं कहा कि नेता पैसा, कभी नारा नहीं दिए। अगर किन्हीं ने नारा दिया तो अपने भाषण देते हुए बोलते हैं कि मुझे नारे की जरूरत नहीं है। अगर नारा देना है तो कहो जय बिहार, जय जय बिहार। किस नेता ने आज तक ये
आपका सोचना है, क्योंकि ये अंगुली जो है ना आपको बटन दबाना है बस का साथ, हमको नहीं। हम एक विश्वास के लिए, अगर आपको बदहाली में जीना है तो हम थोड़े कहेंगे, हम तो आपको आके समझा के जा रहे हैं। फिर मौका होगा फिर आएंगे फिर समझाएंगे, मगर आप जीना ही चाहते हैं बदहाली में बालू माफियों के साथ, करप्ट लोगों के साथ। हमारे प्रशांत किशोर इतना जरूर, जो हमारी सरला दीदी बोली है कि हम वादा करते हैं, ये जो कार्ड दे रहे हैं परिवार लाभ कार्ड, वो दिखावे का नहीं है। किसी पार्टी में ताकत नहीं है कि जो नेता बनने से पहले आपको कुछ देकर गया होगा, वो देकर क्या गया है, तो आपको पति का दारू का बोतल थमा के गया है, मुर्गा का रंग थमा के गया है, और महिलाओं को सोशल में डाल के गया है। उसके पति अगर शराब पी के आते हैं, महिला का मूड भी है कि हम बिहार बदलेंगे, तो उनका पति कहता है कि नहीं तुमको देना है तो बीजेपी को, तुमको देना है तो आरजेडी के। इस बार इस मंच पे जो महिला दिख रही है पति के बंधन में नहीं है, वो अपने दहलीज को पार करके निकली है। और इस बार उस विरोधियों को हम बताने निकले हैं कि जो महिला शोषण हो रही है हमारे बिहार में, वो अब शोषण नहीं सहेगी। अरे जुमलेबाजी सरकारों की बात नहीं समझेगी। इस बार गरीबी से निकलने का रास्ता तो स्कूल का वास्ता, वो हमारा शिक्षा है, हमारा प्लान है, और उसको हम लोग बिल्कुल बदलेंगे। अगर 1000 बार सिकंदरपुर के लोग बुलाएंगे तो हम ये महिला जो है, पुरुष कहा जाता है हम आधी आबादी हैं, मगर काम में जब बारी आता है तो हम पूरी हैं। जेंटों पर हम भारी पड़ेंगे, क्योंकि जब महिला चाहती है तभी महिलाओं की सरकार होती है। हमारा फूड को प्लान करने के लिए बिहार से गुजरात, महाराष्ट्र, बंगलौर रहता है, तो सरकार का देन जो है इस महिला का, और महिला चाह लेगी तो इस बार हम बिहार की बात क्या करें, हम इस सिकंदरपुर की बात कर रहे हैं कि जो पुल की बातें करते हैं। अगर हमारी कोई भी प्रतिनिधि आती है विधायिका बन के आएगी तो हम लोग इन पे जोर देंगे, और इनका सत्ता गिराने का भी हम 2.5 साल में गिरा देंगे, अगर आपके गांव में पुल नहीं बनेगा तो। ये जन सोच करता है। एक बार मैं दीदी लोग से बोलूंगी कि एक प्रशांत किशोर जी का गीत है, आप लोग 2 लाइन सुन लीजिएगा, ये मेरा टूटी फूटी भाषा में है। आ गैलन हो